टॉप एजेंसी, वो कहते हैं 7 मुल्क रह गए हैं जिस पे करेंसी क्राइसिस विद इन 12 मंथ्स आएगा और उन 7 में हमारा नाम भी है। बिल्कुल। तो इसके माने कि थोड़ी बहुत निशानियां नजर आ रही हैं वैसे क़यामत सी। जैसे कि आप देखें दुबई में मंदिर बन गया तो सैलाब आ गया वहाँ पर, तो पाकिस्तान में भी है वो, तो फिर हमारी तो नहीं ना गलती है पाकिस्तान में भी मंदिर है, क्योंकि गैर मुस्लिम तो इधर भी रह रहे हैं। कश्मीर और ये इंडिया को जो काबू करना, ये हमने किया हुआ है और बड़े जोर से किया हुआ है। अल्लाह का अजाब ही है वैसे ज़्यादातर देखा जाए तो। कैसे? मतलब कि बहुत से काम ऐसे हैं जो यहाँ पे हो रहे हैं इस्लाम के खिलाफ। नाज़रीन, भारत का पाकिस्तान पर बड़ा आबी हमला, दरियाए सतलुज बिफर गया, तबाही मच गई। अगर उन्होंने देखें इतनी तरक्की करने के बावजूद उनका ये हाल हो गया, उन्होंने अल्लाह के रास्ते को छोड़ा और गैरों के रास्तों पे चले, और उसके लिए इंडिया का जो ख्वाब है सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने का, वो पाकिस्तान ने रोका हुआ है। अच्छा, हमारी वजह से रुका हुआ है। कद्दू साले मारे। उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनाया है और उन्होंने वहाँ पे वो काम गैर इस्लामी काम किए हैं, तो ये तो अजाब आना ही था। और मंदिर बन चुका है, वो देखें कितनी जबरदस्त बारिश हुई है, सैलाब आया है और बहुत बुरी वहाँ पर बाढ़ आई है कि पूरा का पूरा दुबई इस वक्त डूबा हुआ है। इस मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान ने बोला है कि हमें चाहिए मदद। पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उनसे ये पूछते हैं कि क्या इस मुश्किल की घड़ी में हमें यूएई से मदद मांगनी चाहिए या उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक हम यही कहते आए हैं कि हमारे अरब ममालिक है, हमारे भाई हैं, हमारा पड़ोसी ममालिक है, हमारा उनसे मुसलमान का रिश्ता है, तो बीइंग अ मुस्लिम क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और जब वहाँ पर कोई भी क्राइसिस आते हैं हम ये बोल देते हैं कि अल्लाह का अजाब आया है। वहाँ की तो क्यों नहीं कर रहे फिर हम? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने एक तो मंदिर बनाया, बहुत गलत बात है, वो उन्हें नहीं बनाना चाहिए था। तो मंदिर पे ही क्यों अटकी हुई है? अगर वो लोग माइनॉरिटीज को राइट्स दे रहे हैं तो क्या मतलब है? हमें क्यों इतना मसला हो रहा है? उन्हें भी, उनकी भी तो गलती है ना, वहाँ पे उनको नहीं चाहिए था कि मंदिर बनाए। हम लोग गैर मुस्लिम नहीं है क्या? हैं तो सही, लेकिन होने नहीं ना चाहिए। हम किसी मुल्क में जाएं, वो मस्जिद बनाने से अगर इनकार कर दे, हमें कैसा लगेगा बताएं? हमें तो बहुत बुरा लगेगा। तो क्या वो इंसान नहीं है? हैं, बिल्कुल हैं। जब हम अपने सेंटिमेंट्स को सेंटिमेंट समझते हैं तो अगला बंदा भी तो इंसान है भाई। जी बिल्कुल, होना चाहिए फिर तो। ये बात तो हमें भी मदद करनी चाहिए। के नाते उन्होंने बना कर दिया है कि लो भाई इबादत करो अपनी। जी बिल्कुल। और क्लाइमेट चेंज की वजह से सैलाब आया है। जी तो पाकिस्तान में भी आया है। हाँ जी, इस्लाम पाकिस्तान में भी आया इस तरह, तो फिर हमें चाहिए फिर हम उनकी मदद करें, फिर दुबई वालों की भी। तो फिर हमें चाहिए कि हम लोग कुछ ना कुछ डोनेट करें उन्हें भी। क्या डोनेट करेंगे? पैसे डोनेट करें, किसी तरह भी उनकी हेल्प करें। अगर उनका कोई सामान अगर उन्हें चाहिए तो हमें उनको सामान वगैरह देना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि उनको बहुत आगे ट्रांसफ़र करें, फिर पैसे दें। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा, बल्कि पूरे मुल्क को चाहिए कि थोड़े थोड़े पैसे करके आप लोग किसी भी तरह से दे सकते हैं। इतना कमा रहे हैं लोग आखिरकार, तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं। फिर भी शुरू से लेकर एंड तक हम सुनते आए कि हमारे अरब मुस्लिम ममालिक हमारे भाई हैं। भैया जब उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो हम हेल्प मांगते हैं उनसे, करते नहीं है उनसे। फिर जब वो भारत के पास जाते हैं, उनसे ताल्लुकात कायम करते हैं, हम कहते हैं क़यामत नज़दीक है भाई। क़यामत तो अब आ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं क्या कहूँ अब? क़यामत वैसे भी नज़दीक है। आपको कैसे पता? हमें कैसे पता? अब थोड़ी बहुत निशानियाँ नज़र आ रही हैं वैसे क़यामत सी। जैसे कि आप देखें दुबई में मंदिर बन गया तो सैलाब आ गया वहाँ पर। पाकिस्तान में भी तो मंदिर है, तो पाकिस्तान में भी है वो, तो फिर हमारी तो नहीं ना गलती है पाकिस्तान में भी मंदिर है, क्योंकि गैर मुस्लिम तो इधर भी रह रहे हैं। ये निशानी है कि मंदिर बन गया तो अब क़यामत नज़दीक है भाई। बिल्कुल, यानी अगर इंसानियत पे कोई काम होती है, गैर मुस्लिमों को हक मिलते हैं, हम कहते हैं क़यामत आ रही है, क़यामत कमिंग सून। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें भी? हमने अपनी हरकतें नहीं देखी कभी, जहाँ झूठ भी गुनाह है, जना भी गुनाह है, करप्शन भी गुनाह है। इन सब चीज़ों को हम, जब ये सब हो रही होती है, तब हमारे मुंह से नहीं निकलता कि क़यामत नज़दीक है। ऐसे ही है। इतनी नफरत क्यों है गैर मुस्लिमों से, ये बताएं। अब ये तो मैं क्या कहूँ उसके बारे में, क्यों नफरत है? क्यों नफरत है बताएं। मुझे तो नहीं है नफरत, अगर मैं कहूँ, क्योंकि वो भी तो इंसान है, हम भी इंसान हैं। अगर देखा जाए एक तरह से वो भी इंसान है, वो अपने हिसाब से मज़हब चला रहे हैं, हम अपने हिसाब से मज़हब कर रहे हैं। हम अगर इस्लामी लोग हैं तो वो भी तो इंसान है ना, तो वो अपनी तरफ से अपना एक दे रहे हैं, अपनी तरफ से अपनी कोई कोशिश कर रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हम अरब ममालिक पे उंगली उठाते हैं, आपको लगता है कि हम उनसे ज़्यादा पक्के मुसलमान हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं, हम पक्के मुसलमान हैं, हम भी गलती करते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कभी हम सऊदिया पे उंगली उठा देते हैं, सऊदिया में तो क़यामत की निशानियां नजर आ रही है, सऊदिया पे अल्लाह का अज़ाब आ रहा है भाई। वहाँ पर शरीयत नाफिज है, क्राइम्स नहीं है, वहाँ पर प्रॉपर इस्लामिक कानून है।
क्या मसला है? हम लोग दूसरे के ईमान को कैसे जज कर सकते हैं भाई? हम बिल्कुल भी नहीं जज कर सकते। अब वो देखें ना, अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो मैं तो नहीं हूँ खिलाफ के, अगर वहाँ पे उन्होंने मंदिर बनाया है तो वो अपने लिए उन्होंने बनाया है। वो चाहते हैं कि गैर मुस्लिम अगर विज़िट करने के लिए आ रहे हैं तो वो उनके मुताबिक उन्होंने वहाँ पर बनाया है। तो अब देखें, अब जैसे कि हम भी लाहौर में घूम रहे हैं, इधर मंदिर बनाओ तो फिर इधर भी गैर मुस्लिम आना चाह रहे हैं तो वो आते हैं, तो हम तो नहीं ना रोक सकते। मंदिर बना देने से हमारा ईमान कमजोर नहीं होगा? क्या हमारा ईमान इतना कमजोर है कि एक मंदिर बन गया तो हमें उससे इतना मसला हो रहा है कि हम कह रहे हैं भाई इन पर तो अजाब नाजिल हो, ये हो वो? ईमान तो हमारा अल्लाह के साथ है। जी बिल्कुल, अल्लाह के साथ है हमारा ईमान। तो हमारा ही ईमान क्यों कमजोर पड़ा है? तमाम अरब ममालिक में से किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हमें ही पता नहीं कि आप मिर्चें लग रही हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमें चाहिए हम अपनी ज़िंदगी गुजारें, वो अपनी ज़िंदगी गुजारें, बस और कुछ नहीं। थैंक यू। एवरीबडी लिव फ्रीली। जी थैंक यू सो मच। इंडिया को आप कहाँ देखते हैं? आपने बताया कि जैसे चाइना तो राइज पर है और अमेरिका डिक्लाइन पर है। इंडिया को अगर आप देखें तो इंडिया भी ऐसा लगता है कि जैसे राइज पे है, उसकी इकोनॉमी देखें। अभी रिसेंटली चंद्रयान उन्होंने मिशन खला में भेजा, मतलब चांद तक वो जा रहा है। तो सर आपको लगता है कि 2050 तक इंडिया भी कहीं P5 में से किसी एक सीट पे बैठा होगा वीटो के राइट के साथ? पहले तो मैं ये बात बता दूं कि हमारे लोग अक्सर नहीं जानते कि इंडिया का जो ख्वाब है सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने का, वो पाकिस्तान ने रोका हुआ है। अच्छा, हमारी वजह से रुका हुआ है। हमने बाकायदा, यानी आपको हैरानी होगी कि हमने एक ऐसा ग्रुप वहाँ बनाया था जिसमें चाइना भी शामिल है, उसमें कोरिया भी शामिल है, स्पेन भी शामिल है, इटली भी शामिल है, अर्जेंटीना भी शामिल है, मैक्सिको भी, बड़े बड़े मुल्क हैं। और सिवाय 4 मुल्कों के जो चार मुल्क जो हैं ना, सिवाय चाइना के, वो अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान, शुरू में हम इसको कॉफ़ी ग्रुप कहा करते थे। अच्छा। कॉफ़ी क्लब बनाई थी हमने वहाँ न्यूयॉर्क में। और मतलब हर एम्बेसडर जो होता है वो हमारा जो वो यही रोल करता है ना, कश्मीर और ये इंडिया को जो काबू करना, ये हमने किया हुआ है और बड़े जोर से किया हुआ है। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। कि ना हमने कश्मीर, इंडिया की कोशिश रही है कि कश्मीर को यूएन के एजेंडे से निकाला जाए, पाकिस्तान ने बिल्कुल नहीं उसको कामयाबी दी। और दूसरा, उसकी सलामती कौंसिल वो नहीं बनने दिया। तो वो तो कोशिश तो है, और कोशिश तुक्के लगा लिए उन्होंने सारे। 4 कैंडिडेट्स बना के, जर्मनी, इंडिया, ब्राज़ील और एक और मुझे अब याद रहा, पर 4 मेंबर उन्होंने, हाँ जापान। ये 4, ये वेस्टर्न पावर्स ने। हमने कहा है कि हम परमानेंट मेंबर्स में इंक्रीज़ नहीं होने देंगे, आप नॉन परमानेंट में करें, और होगा तो हर मेंबर को रोटेशन हो, इस तरीके से हमने फार्मूलाज दिए हुए हैं। तो ये तो एक चीज़ इंडिया के हवाले से। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इंडिया ज्योग्राफिकली कभी हमारे लोगों ने इस बात का, यानी ये रियलाइज़ नहीं किया कि इंडिया वाज द मोस्ट आइसोलेटेड कंट्री इन दिस रीजन। क्योंकि जो इंडिया की बाहर जाने की वो थी, वो सिर्फ समुंदर था जी। एक तरफ हिमालय है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, तो और तो रास्ता कोई नहीं है। बांग्लादेश के बाद वो उधर बर्मा शर्मा, छोटे मुल्कों के ज़रिए, यानी कोई एक्सेस नहीं थी दुनिया में। पाकिस्तान उसके बरक्स छोटा मुल्क था, लेकिन अगरचे इंडिया ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया था जब हमारे बॉर्डर्स को चेंज करवाया, ट्रंकेट किया और टेम्परिंग की, पार्टीशन की।